तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है आरएमसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक, जिसमें से आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, और जिस टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि एल्जेब्रा के फॉर्मूले। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आपकी जो आरएमसी की जर्नी है, जिसका आपका टारगेट है 2026 आरएमसी में सिलेक्शन पाना, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। इनमें ये कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो आपको 100% एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। तो देखिएगा, इस टाइप की है। फर्स्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही प्यारा सा आइडेंटिटी है ये, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली, अगर आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो डाउट। और अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। सिमिलरली, अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, वेरी 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 इजी फॉर्मूला है, और क्वेश्चन इसमें से आता ही आता। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। सिमिलरली, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बच्चे लोग इन फॉर्मूलों को नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे अलजेब्रा रिलेटिव, तो इनमें इन फॉर्मूलों का यूज होना ही होना है। सिमिलरली, अगर मैं बात करता हूँ क्यूब्स के फॉर्मूले की, तो ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एज पर एज अगर मैं माइनस की बात करूं तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। याद रखिएगा, इसमें a माइनस बी होता है और इसमें जो है आपका a प्लस बी होता है। अगर मैं तीन a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये वाला, इसमें से क्वेश्चन एक फंसता ही फंसता है। फॉर्मूला आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab से। इट मीन्स a प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यानी कि ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, और इसके बिहाफ पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपकी जो ये अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको वहां पे मिलेंगी, और आप समझेंगे कि किस प्रकार से, किस टाइप से हमने इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मुलोस को वहां पे अप्लाई करना है और अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफाई 5z माइनस 10y होल स्क्वायर 10z प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 100z स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको, दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है ना। आपको अगर दो फॉर्मूले याद हैं तो आप इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से ना इस टाइप की इक्वेशंस को, इस टाइप की आइडेंटिटीज को हल कर सकते हैं। तो देखो, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 10y का स्क्वायर, और माइनस ऑफ 2ab, 2a आपका 5z है और b आपका 10y है। सिमिलरली, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और माइनस 100z स्क्वायर। ये ऐसे रहेगा। ठीक है ना। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 z स्क्वायर 100 y स्क्वायर माइनस 10 5 50, और 50 इंटू 2 100 हो गया, 100 y z हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 z स्क्वायर 25 y स्क्वायर और प्लस 10 पंजे 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 y z और माइनस 100 z स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो, माइनस 100 z स्क्वायर और प्लस ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर आप देखें तो अब 25z स्क्वायर का मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, 100y स्क्वायर और 25y स्क्वायर दैट इज 125y स्क्वायर और 100yz
प्लस का है और 100 YZ माइनस का है। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया ये। आप चाहें तो इसमें से 25 कॉमन ले सकते हैं, Z² और प्लस 5। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 25 इंटू Z² प्लस 5। तो देखा आपने, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और अपने आरएमसी में जूनियर कैडेट बनने का जो आपका सपना है वो साकार जरूर होगा, लेकिन ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैं इसका क्यूब करूं और मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन यहां पे जो एग्जामिनर है आपसे चाह रहा है कि आपने इस फॉर्मूले में एक आइडेंटिटी को यूज करना है। अब वो कैसी होगी, देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होता है बच्चे लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो कैसे करेंगे। अगर हमने एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू 0.87, b इज इक्वल टू 0.13। देखो अब आप निकाल लो a प्लस बी। तो a प्लस बी बोले तो 0.87 प्लस 0.13, यानी कि ये हो गया आपका 1। तो ये तो परफेक्ट आपका 1 आ गया, ठीक है ना। तो बस अब इतना ही काम होगा। इस क्वेश्चन पे आइएगा तो a³ प्लस b³, देखो 0.87 का होल क्यूब a³ है, 0.13 का होल क्यूब b³ है, प्लस 3ab यानी a 0.87, b आपका 0.13 है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू है 1। तो आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है ना। और माइनस का 0.5 आपको दे रखा। तो देखो क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी द फॉर्मूला इज a प्लस बी का होल क्यूब। तो आप कर सकते हैं 0.87 प्लस 0.13 का होल क्यूब माइनस 0.5। तो देखो 0.87 प्लस 0.13 मीन्स 1 का क्यूब माइनस 0.5। तो आपको पता है कि 1 का क्यूब क्या होगा, ऑलवेज 1 माइनस 0.5, द आंसर इज 0.5। तो देखा आपने, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आइडेंटिटी। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको फॉर्मूले इस पे ध्यान देना है, फॉर्मूलों को समझना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों की हेल्प से इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने बोला सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पहले भी, तो मैं यहां पे भी आपको बता देता हूं। तो क्या होगा, देखो a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 इंटू 12 60 माइनस 120 yz, और a स्क्वायर बोले तो 144 z स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो 25 y स्क्वायर, प्लस 12 पंजे 60 इंटू 2 120 120 yz माइनस 144 z स्क्वायर। तो देखो दोस्तों 120 yz इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, 144 z स्क्वायर नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया। आपके पास क्या बचा, 25 z स्क्वायर प्लस 145 y स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर। तो देखो 25 z स्क्वायर आपका ये रहा, इसको ऐड कीजिएगा तो 5 प्लस 4 9 6 1 z स्क्वायर हो गया, तो सॉरी y स्क्वायर हो गया। तो आप इसमें इसको रखेंगे ऐसे, क्योंकि इसका आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे बीच में, क्योंकि पॉजिटिव का साइन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5z का होल स्क्वायर प्लस 13y का होल स्क्वायर। तो जो भी आपको आंसर लिखना है आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाता, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपको जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आ रहा होगा। देखो ये तो दिस आर द बेसिक क्लास आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, बट बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ बार बार कि फॉर्मूले को लर्न कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। क्लास 6 7 में जितने भी आपने एल्जेब्रा के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, सारे फॉर्मूलों को एक कॉपी में नोट कीजिए और उनको
समझ समझ के हर क्वेश्चंस, हर फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। अगर कोई भी इश्यू आता है तो वहां पे आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। देखो ऐसा क्वेश्चन में ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो देखो कमाल की बात क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला नोट कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब देखो दोस्तों एक काम करें, a क्यूब रखें ऐसी, b क्यूब रखें ऐसी, माइनस 3ab यहां से कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी हम इस फॉर्मूले को, ये वैल्यूज हमको निकालनी है। तो शिफ्ट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का b क्यूब। बस यही तो हमें बनाना है। नाउ a इज रिप्लेस बाई x और b इज रिप्लेस बाई 1/x, रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब देखिए इस x से x कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब हो गया। अब आपके पास तो वैल्यूज दे रखी है ना, तो आप वैल्यू पुट कर दो। आपको क्या निकालना है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, दैट इज x माइनस 1/x का होल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, तो 27 प्लस 9 कितना हो गया, 36। तो वी कैन से कि भैया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा, 36, यानी कि 36 यूर राइट आंसर। तो देखा आपने अप्रोच, कमाल की बात क्या है, आपको सिर्फ अलजेब्रा की हेल्प से, अलजेब्रा की फॉर्मूले की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको इश्यूज आते तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोला इसने, इफ a प्लस बी प्लस सी, जो हमें गिवन है इसको नोट करते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास 47 है, और ए बी सी की वैल्यू है आपके पास 15। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी आपने वैल्यू को फाइंड करना है। तो मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc सी है, ठीक है ना। अब आपने करना क्या, देखिए आपको निकालना है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी कि ये निकालना है तुम्हें। तो क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे ऐसी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और जो आपका माइनस 3abc था ना, ये यहां पे आके प्लस 3abc हो जाएगा, ठीक है। बस सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट करो ना। abc कितना है, abc आपका 14 है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी दैट इज 47 और प्लस 3abc कितना हो गया आपका, abc आपको दे रखा है 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपने और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आ गया आपका 196, 7 21 कैरी 2, 4 3 12 तो 14, 141 प्लस 45, तो कितना आ गया 14, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 55 प्लस
45। तो इसको हल कीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये होता है 770 प्लस 45। तो आंसर कितना है आपका 770 प्लस 45 815। तो आंसर इज 815। ये आपका 5 है, ठीक है ना। 815 आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कल थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन आपको लेके चलूंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हो। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ना फॉर्मूले लर्न कीजिए। भैया फॉर्मूले आप जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने याद करोगे ना, उतनी ही कैलकुलेशंस आपकी आसान होने वाली है। तो अगर आपका सपना है आरएमसी में जाने का, आरएमसी का रिटर्न क्वालिफाई करने का, तो भैया इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।